हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम 100 करोड़ के काम करवाएंगे। मेरा सवाल ये है, पिछले 2.5 साल में कितने करोड़ के काम करवाए? और जब वोट मांगने आए हो तो लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इसलिए वोट दो। आप ये क्यों कह रहे हो कि अगर हम जीतेंगे तो हम काम करवाएंगे? ये पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल में क्यों नहीं करवाए? कहाँ थे अभी तक? कहाँ सो रहे थे? क्या राजौंद की टूटी हुई सड़कें दिखाई थी? राजौंद की सड़कों पर खड़ा है पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलबाग ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो राजौंद शहर है इसमें मुख्य समस्या बनी हुई है, जो बारिश का पानी है वो गंदे नालों के अंदर नहीं जाता। तो कारण क्या है उसका? जो गंदे नाले हैं वो सड़क से लगभग 2 फुट ऊंचाई पर हैं और जो सड़कों के ऊपर ये पानी है बरसात का वो इकट्ठा हो जाता है। और ये दुकानदार है जो सुबह 5-6 बजे आकर लगते हैं सफाई करने के लिए, और झाड़ू के साथ जो इन्होंने खुद अपनी एक नाली लगाई हुई है, पाइप लगाई हुई है, उसके झाड़ू के साथ ये पानी इस नाले के अंदर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो अपने साथी बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दुकानदार भाई बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे इसके बारे में क्या कहना है। आप देख सकते हो जो ये पानी है बिल्कुल सड़कों के ऊपर खड़ा है और बारिश रुकी हुई को भी लगभग 2-3 घंटे हो गया। और ये पानी जहाँ मैं खड़ा था यहाँ तक, जिस टाइम मैं सुबह आया था यहाँ तक मौजूद था। तो अब थोड़ा ये जो दुकानदार साथी है इन्होंने झाड़ू के साथ इसको नाले के अंदर धकेल दिया है, थोड़ा कम हो गया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। जो ये पानी खड़ा है यहाँ सड़कों के ऊपर, यहाँ व्यवस्था तो दिखाई दे रही है जैसी भी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था नाम की जो चीज़ है वो पूरी तरह से इस सरकार के राज में ध्वस्त हो चुकी है। आप ये देखो कि ये जो सड़क है ये नीचे है, नाले ऊंचे हैं, तो पानी कैसे बाहर निकलेगा? और ये सिर्फ 2 बूंदें ही पड़ी थी, आज कोई ज़्यादा ऐसा तगड़ा तूफान या बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी हल्की फुल्की बरसात हुई, जिस कारणवश लोग जो है इतने परेशान हैं। और बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी इसकी तरफ ना तो कोई विभाग ध्यान देता। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है कमलेश डांडा जी, वो अभी पूरा 10-15 दिन अभी चुनाव चल रहा था, वो यहीं पे थी, वो इन्हीं सड़कों से गुजर रही थी, मगर उन्हें एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि इन सड़कों में कोई दिक्कत है। उन्हें ये जो सड़कें हैं वो सोने की दिखाई देती हैं। आम आदमी जो है वो परेशान है, सरकार के लोग मौज मार रहे हैं। और जो ये सड़क का टुकड़ा है, जैसे थोड़ा यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है, जो जीन मोड़ से और पुंडी चौक है, जैसे लगभग बस स्टैंड तक है, वो टूटा हुआ है। उसमें सरकार की कहीं ना कहीं कुछ नीतियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि भाई सरकार के लोग जो हैं पता नहीं किस तरह के तो इनके कार्यकर्ता हैं और किस तरह के इनके नेता हैं। साफ साफ दिखाई देता है कि अगर हम लोग वहाँ पैदल भी जाते हैं उस सड़क के ऊपर तो भी हमारे पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन ये लोग 10 दिन तक यहाँ घूमते रहे और फिर भी इन्होंने यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचा। और पिछले 2.5 साल से लगातार जिस तरह से रजौंद वालों की अनदेखी हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि रजौंद को सिर्फ वोट लेने की मशीन सरकार ने समझ रखा है। इसके अलावा लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये सामने हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है भैया, इसके अंदर 12 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। रेडियोलॉजिस्ट की मशीन यहाँ पर, उस पर धूल जम रही है, उसको कोई नहीं देखने वाला, कोई वहाँ पर मतलब कि है ही नहीं कोई उसको अटेंड करने वाला। डेंटिस्ट की मशीन है जी, वो वैसे ही पड़ी हुई है। इससे अच्छा तो किसी को दान में दे दो, कोई प्राइवेट क्लिनिक वाले को, कम से कम वो कुछ कर तो लेगा। उनका वो सरकारी संपत्ति जो कूड़ा हो रही है और उसके ऊपर जो जिस तरह से सरकार का जो बेरुखी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो अब यहाँ नगर पालिका चेयरमैन और जो MC है उसका इलेक्शन था, तो आपको किसकी जीत यहाँ नज़र आती है? कौन यहाँ से जीत दर्ज कर सकता है? इसके बारे में कुछ कहोगे? देखिए, जीत के और हार के बारे में तो कह पाना जो है आसान नहीं, और मैं किसी को भी ऐसे कह भी नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो है वो यहाँ पे अगर मुद्दों के हिसाब से लोगों ने वोट किए हैं तो सरकार निश्चित रूप से हारेगी। मगर सरकार के जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से इस पर फेल थे। सरकार के पास जवाब नहीं है कि रजौंद के हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्यों नहीं है। सरकार के पास ये जवाब नहीं है कि 2 अगस्त 2020 को जो कॉलेज इन्होंने पास किया था, आज उसकी बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार ये बता दे कि जो वेटरनिटी हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग जो जर्जर हालत में, इसकी 4 दीवारी भी नहीं है, उसका क्या होगा। सरकार ये बताए कि जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके द्वारा जो काम किए जाने थे वो काम क्यों नहीं हो रहे। आवास योजना की जहाँ तक बात करें, 10/10/2018 से लेकर के अब तक जिन लोगों को LOI मिला हुआ था, क्या उन सब लोगों को इन्होंने पहली किस्त दे दी है? मैं कहता हूँ कि 50% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको तीनों किस्तें मिल गई हो। और 5 साल से जो गरीब लोग हैं वो मकान की तलाश में जो है परेशान हो रहे हैं, मगर सरकार जो है वो अपने AC कमरों में बंद है। सरकार को लोगों से कोई मतलब नहीं। तो जो यहाँ गंदा पानी खड़ा था, यहाँ और भी दुकानदार लगे हुए थे पानी निकालने के लिए खुद ही, तो उनसे बातचीत करते हैं।
वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। खुद यहाँ पानी निकालने लगे हुए थे अपने झाड़ू के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो ये पानी खड़ा है सड़क पे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। हमने सुबह देखा आप खुद झाड़ू से लगे हुए थे, पानी को यहाँ वहाँ कर रहे थे। करना चाहिए, अपने आप काम करना चाहिए, दूसरे के भरोसे थोड़े रहना चाहिए किसी को। आपको इससे परेशानी नहीं हो रही, प्रशासन को क्या कहना ना चाहोगे। आप कुछ नहीं करते, प्रशासन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा ना खुद कर लेंगे हम। यानी कि खुद अपने भरोसे हमें, ठीक। प्रशासन अगर करता है ठीक है, नहीं तो हम खुद करते हैं। जो ये देखने में आ रहा, देखो ये नाले है, जो गंदे नाले हैं सड़क से ऊपर है, ये ठीक है ना, ये तो गलत है। क्योंकि अगर ये गंदे नाले सड़क से नीचे होते पानी तभी तो नालों के अंदर जाएगा। बरसात भी ज़्यादा आती है ना, अब बरसात भी ज़्यादा आती है। अब सुबह बहुत तेज़ बरसात आई थी, इस वजह से पानी रुक गया। और ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं अगर पानी इकट्ठा हो जाता, देखो और तो कुछ कर नहीं सकते, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, पानी इकट्ठा हो जाता है तो खुद ही निकाल लेते हैं। तो ये भाई ये जो हमारे दोबारा फिर आए हैं, इनके मन में कुछ ना कुछ जो सवाल हैं वो आए हैं दोबारा फिर, ये हमसे बोले कि हम कुछ बातें फिर कहना चाहते हैं आपको। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हो। मेरा एक सवाल सीधे मंत्री जी से ये है कि आप निकाय चुनाव में बार बार डिंडोरा पीट रहे थे कि मैं अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो वो 100 करोड़ के विकास कार्य कराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने कार्यकाल के 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितने काम करवाए हैं, ये ज़रा बताएं जनता को। क्यों उन्होंने ये कह करके वोट नहीं मांगे कि मैंने रजौन में ये किया ये किया ये किया। क्या इससे साफ पता नहीं चलता कि भाई सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारा चेयरमैन जितवाओ तब हम आपके काम करेंगे। यहाँ रजौन से आपका सांसद जीता हुआ है, रजौन से आप जीते हुए हो, फिर और किस लोग और क्या कमी रह गई। क्या किसी चेयरमैन की ही कमी रह गई कि भाई आप जो है अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, काम नहीं करवा पाए। क्या चेयरमैन से बड़े क्या मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाई चेयरमैन की भी जितनी ज़रूरत थी, पिछला चेयरमैन था वो भी बीजेपी से था, तो क्यों नहीं काम हो पाए। तो दौरान हम गली मोहल्ले में फिरे थे तो लोगों का भी यही सवाल था कि जो पिछला चेयरमैन था वो भी बीजेपी पार्टी से ही था, क्या ये करवा पाएंगे। वही बात ये भाई साहब कह रहे हैं, तो इनका वही सवाल है। मेरा कहना ये है कि आपने बार बार कहा कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम 100 करोड़ के काम करवाएंगे। मेरा सवाल ये है पिछले 2.5 साल में कितने करोड़ के काम करवाएं। और जब वोट मांगने आए हो तो लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया इसलिए वोट दो। आप ये क्यों कह रहे हो कि अगर हम जीतेंगे तो हम काम करवाएंगे। उसके अलावा भी तो वो मंत्री हैं, मंत्री के भी तो कुछ फ़र्ज बनता होगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या रजौन के प्रति कुछ, या सिर्फ वोट लेने तक बात है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अगर कहने का ये मतलब है अगर उनकी जीत हो जाती है तो ही काम करवाएंगे, अगर उनका कैंडिडेट हार जाता है तो क्या वो काम नहीं करवाएंगे। जैसा कि उन्होंने चुनावों में कहा कि अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है तो हम 100 करोड़ के काम करवा देंगे, हम 100 करोड़ के काम करवा देंगे। ये पूछना चाहता हूँ 2.5 साल में क्यों नहीं करवाए। तो भाई ने बड़ा टेढ़ा सवाल किया है। कहाँ थे अभी तक, कहाँ सो रहे थे। क्या रजौन की टूटी हुई सड़कें दिखाई दी, क्या रजौन के आवास योजना के वो लाभार्थी दिखाई दिए जो अपना हक पाने के लिए कभी किसी के दरवाजे कभी किसी के दरवाजे दर दर भटक रहे थे। क्या ये सरकारी हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर होने चाहिए, क्या वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। मतलब मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दें मंत्री जी, डायरेक्टली बताएं कि डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो बताएं कि वेटरनिटी हॉस्पिटल जिसकी बिल्डिंग की आज ये हालत है कि वो डॉक्टर उसके नीचे बैठता हुआ डरता है, डॉक्टर वहाँ नहीं बैठते, असिस्टेंट डॉक्टर बैठते हैं, वो कब बनेगी। सवाल हमारा ये भी है, रजौन नगर पालिका के अंदर सेक्रेटरी जो है वो भी एडिशनल है, जेई एडिशनल है, एमई एडिशनल है। जब अफसर ही नहीं है तो कैसी नगर पालिका। 2.5 साल से आप मंत्री हो, आप सरकार में हो, ये अफसर ही नहीं है तो आम आदमी को उसका काम कौन करके देगा। जब आप अफसर नहीं ला सकते तो आप पैसे को क्या करेंगे हम उनका। तो काम करने के लिए अफसर भी ज़रूरी है और अफसर नहीं होंगे तो काम कैसे बनेंगे। तो भाई ने बहुत ही टेढ़े सवाल मंत्री जी से किए हैं। अगर मंत्री जी के पास इनका जवाब है तो वो ज़रूर दें अपने किसी मीडिया के थ्रू। इन भाइयों को इन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब मिलना चाहिए। तो धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। और होप्स हो कि अगर वो जवाब दे तो रजौन की जनता को जवाब दे। मैं अकेला जो है जवाब लेने के जो है इच्छुक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग रजौन में 12,500 मतदाता हैं। सारे मतदाता ये जानना चाहते हैं, जिन्होंने वोट दिए वो भी, जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी, क्योंकि जीतने के बाद सब लोग बराबर होते हैं। सबके वोट जो है मतलब कि उनको सबके लिए काम करना चाहिए। आप रजौन के गलियों में जाके देखो, आप रजौन में ये तो देखो कि वो बेंचेस जो है वो कहाँ है आज बेंचेस, वो डस्टबिन जो है वो कहाँ डस्टबिन है, वो जो स्ट्रीट लाइट्स की जो बात हो रही थी वो कहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रही है। एक बार जा कर के तो देखें। सिर्फ वोट मांगने के लिए क्यों आते हो। और वोट मांगते समय भी आप कंपेल करते हो कि भाई मैं जीतूंगी तो 100 करोड़ कराऊंगा। अरे अब भी तो जीतते हुए मंत्री हो, मंत्री होते हुए काम नहीं कर सकते क्या।
थैंक यू। थैंक यू।